नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, आखिर लाइफ में क्यों मिलती है इतनी ठोकरें? क्या आप इतने भाग्यहीन हैं? क्या आपकी किस्मत सच में आपका साथ नहीं दे रही है? बहुत बार तो मिथुन राशि वाले कहते हैं सबसे बुरी राशि है, पर हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बस कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन पहले तो आपको अपनी राशि को मजबूत करना चाहिए। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं और फिर कहते हैं साथ नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ पर किस्मत का रोना मत रोइए। कर्म प्रधान जिस दिन हो जाएंगे उस दिन सब कुछ बेहतर और बेहतरीन होता चला जाएगा। कर्म प्रधान इसलिए क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य को मजबूत करते हैं। जब शनिदेव की आपके ऊपर इतनी सारी कृपा दृष्टि है तो क्यों ना जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। मिथुन राशि वाले, आपको हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एक बात जान लें। लाइफ में ठोकर खाने की वजह क्या है, और अगर इन वजहों पर आप काम करें तो यकीनन चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। सबसे बड़ी कमजोरी जो आपकी होती है वही है आपको ठोकर खिलाने का या खाने का कारण, और वो कारण है सबसे बड़ी कमजोरी, कंफ्यूज होते हैं मिथुन वाले। अक्सर ही दो रास्ते पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा ही दुविधा में रहते हैं, करें या ना करें, जाए या ना जाए। यानी कि दुविधा तो होती ही है, लापरवाही भी हो जाती है, जिसके कारण आपको हानि भी उठानी पड़ती है और लोग बेवजह आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो क्यों ना इस जो आपका ये कारण है, कारण का ही निवारण ढूंढा जाए। तो इसके पहले कि हम आपको ज्योतिषीय उपाय ही बताएंगे, वो भी 100% ज्योतिष पर आधारित है, और ये उपाय सिर्फ मिथुन वालों के लिए है, क्योंकि ये हमने सिर्फ मिथुन वालों के लिए ही तैयार किया है। हम आपके राशि के अनुसार अलग अलग बातें बतलाते हैं ताकि आप अपनी राशि को मजबूत कर सकें, और सही टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करें आपको हम ये भी बताएंगे। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना, जीवन में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन इसके बाद भी असफलता ही मिलती है, हार का मुंह देखना पड़ता है। तब ऐसे में कभी कभी तो आप सोचने लगते हैं पता नहीं भाग्य साथ देगा भी नहीं, क्या भाग्य इतना खराब है। तब कभी कभी आप घबरा जाते हैं, पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी असफलता बार बार मिले, जब आपको लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जीवन में दुविधा वाली स्थिति है, तब ऐसे में संभलना ज़रूरी है। असफलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप ये सोचें कि आपका असफलता का कारण क्या है, और उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट भी मिलने लगेंगे। सबसे पहली बात क्या होती है ना, आप अपने दिल की सुने। जब भी आपको दो रास्ते पर कन्फ्यूजन हो, करें या ना करें, या फिर जाएं या ना जाएं, तब ऐसे में अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल का फैसला हमेशा ही सच होता है, और सफलता का मतलब होता है नाम, शोहरत, पैसा। कभी कभी ऐसा भी होता है अपने काम में खुशी ढूंढकर भी आप सफलता पा सकते हैं। ऐसे में दूसरों की बातों की सुनना बंद कर दें, और जो आपका मन कहता है आंखें बंद करके सोचें, जो करने वाले हैं उसके परिणाम क्या हो सकते हैं एक बार ये भी सोच लें, फिर आप आगे बढ़ें। यकीन मानिए, ये सफलता की पहली कुंजी है। निर्णय लेना सीखिए, क्योंकि अक्सर अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आपको खुद अपने बलबूते आगे बढ़ना होगा, खुद अपने बलबूते अपने किस्मत को पाना होगा। अपने दिल की सुने और सही निर्णय लेकर ही आगे बढ़ें। सुनिए सबकी, लेकिन करना क्या है ये खुद आप डिसाइड करें। कभी किसी अन्य की बातों में आकर कोई अच्छे अवसर को हाथ से जाने ना दें। और बहुत बार आपकी लापरवाही भी होती है, तो इस लापरवाही से आपको बचना बहुत आवश्यक है। आप में जो कमियां हैं उसको स्वीकार करें। आप सिर्फ कमियों को पहचानना नहीं है, बल्कि आप अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करें, उस कमी को खूबी बना लें। यकीन मानिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर दोबारा आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई भी है पहले कभी, तो उस गलती के पीछे पछताने से अच्छा है उस गलती को सुधारा जाए।
करेंगे क्या? इतनी सारी बातें तो हमने बताई, लेकिन क्या करें? ज्योतिषीय उपाय क्या करें? ज्योतिषीय उपाय में आपको मंगल को मजबूत करना होगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों, आप चाहते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो, आपकी लापरवाही कम हो, तो अपने मंगल को मजबूत करें और रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी बात, चूंकि हमने कहा कि शनिदेव आपके किस्मत को, आपके भाग्य को मजबूत करते हैं, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं। अभी नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में जब सुलभ हो तब जलाइएगा। अगर ये संभव ना हो तब ऐसे में रोज शाम में ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। शाम के समय कीजिएगा, कहीं भी कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, अपने व्यवसाय स्थल पर भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आज हमने बात की आपके किस्मत के सितारे चमकने के लिए आप क्या करें, लेकिन अब हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारी जो राशि है वो अगर कमज़ोर हो जाए तो किस्मत का साथ मिलना बंद हो जाता है। लेकिन एक बात है, अगर हम शनिदेव की ही बात कर रहे हैं, वो आपके किस्मत के सितारे को बुलंद करते हैं, तो ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए काला रंग, जो कि शनिदेव का रंग है, मिला जुला फल देता है। लेकिन कभी कभी अधिक काला रंग इस्तेमाल करने से दुर्घटना का कारक भी हो बन जाता है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा काला रंग तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होगा। हड्डियों की समस्याएं परेशान करेगी, जैसे जॉइंट पेन वगैरह, या चोट चपेट लग गई। आँखों की समस्या परेशान करेगी, और कम से कम प्रयोग करें तभी आपका भाग्य प्रबल होगा। यानी आपको काला रंग पहनना है, आपका पसंदीदा है तो पहनिए, पर कभी कभी, और जितना ज़्यादा कम प्रयोग कीजिएगा उतना ही ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा। बहुत सिंपल है। और दूसरी बात, चूँकि आपके राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, अब मिथुन राशि वालों का जो स्वामी है बुध, अब मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। ऐसे में अगर बुध मजबूत हो तो मिथुन वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ बुध देव दुविधा भी देते हैं। आपके राशि के स्वामी हैं लेकिन दुविधा भी दे जाते हैं। तो मन की दुविधाओं से निकलने के लिए क्या करेंगे, ताकि जीवन में आपको कभी भी किंतु परंतु जैसी चीज़ों से गुजरना ना पड़े। बहुत बार होता है कि किंतु परंतु में उलझ जाते हैं और चीज़ें हाथ से निकल जाती है। तो ऐसे में मन की दुविधाओं से निकलने के लिए, करियर में तेज़ी से उन्नति करने के लिए आप क्या करेंगे, बुधवार के दिन शाम के समय सबसे छोटी उंगली में, दाहिने या बाएं ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो सुविधा हो उसमें ही कांसे का छल्ला धारण करें। याद रखिएगा, कांसे का छल्ला धारण करें, और सोना का छल्ला धारण करने से बचिएगा जहाँ तक संभव हो। यानी आपको सोना धारण नहीं करना है यहाँ पर। आप अगर बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो कांसा का छल्ला पहनिए। ये आपको जहाँ पर बर्तन वगैरह मिलता है ना, उनको बोल देने से वो ला देंगे, ऐसे उनके पास आपको मिल जाएगा। आप नहीं तो सोना चांदी के दुकान में भी ऑर्डर कर दीजिएगा तो वो आपको मंगवा देंगे। तो आपको पहनना है बुधवार की शाम में, याद रखिएगा, कांसे का छल्ला, और सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं, उसमें पहनने से क्या होगा, मन की दुविधाओं से बचे रहेंगे और आपका बुध भी मजबूत होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके राशि के स्वामी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो मन की दुविधा, डर दूर करने के लिए आप चाहें तो धानी रंग या आसमानी रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, धानी रंग और आसमानी रंग। साथ ही नियमित रूप से सौंफ खाइए। ऐसा करने से क्या होगा ना, जीवन में बार बार ठोकर खाने से बचे रहेंगे। खुद अपने बलबूते जब आप सही निर्णय लेने लगेंगे, जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने को बेताब रहेंगे, जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तब कोई भी ठोकर देने की हिम्मत नहीं करेगा और आपका भाग्य आपके साथ चलेगा। तो इसलिए मन की दुविधा दूर करने के लिए धानी और आसमानी रंग का प्रयोग करें, और नियमित रूप से सौंफ, हरे रंग का सौंफ होता है, किचन में मसाले में यूज किया जाता है, आपको पता होगा, आप खाइए, आपको
आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ आप मिथुन राशि के लिए दी। आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।